हेलो, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे ठीक विद कंस्ट्रेंट्स। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि टेबल कैसे करते हैं क्रिएट, लेकिन हम लोग ने उसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं देखा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेबल में हम लोग कंस्ट्रेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स जो है वो लिस्ट डाउन किए हैं। फॉर एग्जांपल नॉट नल, चेक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की, यूनिक और फॉरेन की। तो एक एक करके देखते हैं सारे कंस्ट्रेंट क्या है। तो सबसे पहला है नॉट नल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक मान लो टेबल बना रहे हो टीचर नाम का, ठीक है, उसमें कॉलम है नेम। अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे नॉट नल, तो इससे होगा क्या कि जब भी आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो इस टेबल में, तो आपको इस कॉलम में कंपलसरी नेम डालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू जो है उसको देना ही पड़ेगा। ये नल नहीं हो सकता, ये एम्प्टी नहीं हो सकता। तो नॉट नल क्या करेगा, नॉट नल जो है वो इन डेटाबेस आर नॉट अलाउड टू कंटेन नल वैल्यूज, है ना। देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉलम्स। ठीक है, तो ये जो कॉलम है इसके अंदर नल वैल्यू अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉट नल लिखने से क्या होगा, इसके अंदर नल वैल्यू जो है नहीं जाएगा। ठीक है, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ एक वैल्यू जो है ना वो देना पड़ेगा। ठीक, एक हो गया ये कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करेगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया है जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डालना है मेल या फीमेल, यानी कि एम या एफ। ठीक है, अब अगर मान लो कोई जेंडर यहाँ पे डालेगा ए बी सी, तो आपको वो चेक करना है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर डाला है ये एम होना चाहिए या फिर एफ होना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी किसी केस में अगर मान लो आपको चेक करना है कि एज जो है वो 18 से अप होना चाहिए। ठीक है, वैसी सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक। अच्छा, क्या चेक करना है, जेंडर इन या तो एम या तो एफ। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चेक कंस्ट्रेंट आ गया। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, टू इंश्योर दैट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी कॉलम, ये जो एट्रीब्यूट है जेंडर वैल्यू स्पेसिफाई स्पेसिफिक यूजर डिफाइंड कंडीशन, जो यहाँ पे यूजर ने जो डिफाइन किया है कंडीशन, वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक और कॉलम ऐड किया है जिसका नाम है रोल। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिफॉल्ट जो है अननोन है, मतलब अगर रोल के लिए आपने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, वहाँ पे अननोन रहेगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो मैं बताऊंगा ये कैसे यूज होता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट क्या करेगा, इट इज यूज टू ऐड सम वैल्यू, नो एट्रीब्यूट वैल्यू इज एडेड फॉर टपल। कि अगर इस यहाँ पे इस रो में अगर कोई वैल्यू नहीं दिया गया तो डिफॉल्ट कौन सा चला जाएगा, वैल्यू अननोन चला जाएगा। प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या करता है, जैसे अगर आपको याद होगा हम लोग डिलीट करते थे, तो डिलीट के लिए हम लोग लिखते थे डिलीट। ठीक है, फिर और फ्रॉम, फिर टेबल नेम, फिर हम लोग देते थे वेर आई डी इज इक्वल टू 1 या 2, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आईडी यूज होगा वो था प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करेगा बेसिकली कि इस टेबल को एक आईडी देने का काम, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक रो को। ठीक है, उसके लिए यूज होता है प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होगा, देखो जैसे टीचर नाम का टेबल है, आपने सबका आईडी, नेम, जेंडर, रोल और फोन नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, अब किसी भी टीचर का यानी किसी भी दो टीचर का सेम फोन नंबर तो नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर टीचर का फोन नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए, है ना। इसीलिए यहाँ पे फोन में हम लोगों ने क्या लिखा, यूनिक। अब देखो यहाँ पे नेम जो है, नेम के आगे हमने यूनिक नहीं लिखा है क्योंकि हो सकता है कि दो टीचर का नाम सेम हो, है ना। लेकिन फ़ोन नंबर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि सबका फ़ोन नंबर अलग-अलग होना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ़ोन जो है हमने उसको यूनिक रखा है। ठीक है, अब एक और कंस्ट्रेंट है जो कि है फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, देखो यहाँ पे
कि मान लो मेरे पास एक टीचर है नाम का टेबल है जो अभी तक हमने देखा, ठीक है। आईडी जो है ये इसका प्राइमरी की है, यानी कि अगर मैं बोलूँ मुझे एक डेटा चाहिए जिसका आईडी 1 है, ठीक है, तो ये 1 आईडी में जिसका भी डेटा, ये पूरा डेटा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अभी यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास एक और टेबल है डिपार्टमेंट, ठीक है, और ये जो डीआईडी जो ये कॉलम है ये इसका प्राइमरी की है, यानी कि अगर मैं बोलूँ मुझे डी जिसका डिपार्टमेंट आईडी 3 है, कौन सा डिपार्टमेंट है वो, तो वो आएगा बीकॉम। तो ऐसे ये वाला जो कॉलम है ये मेरा प्राइमरी की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरा टीचर है ना, अब हर टीचर किसी ना किसी डिपार्टमेंट से लिंक होगा, पढ़ाएगा उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हर टीचर जो है ना मेरा एक डिपार्टमेंट से जुड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये जो यश नाम का टीचर है, ठीक है। अब इसमें देखो डिपार्टमेंट आईडी क्या है 2, करेक्ट, डिपार्टमेंट आईडी है 2, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है, ये डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है सीएस, ठीक है। जो कोमल है इनका डिपार्टमेंट आईडी है 3, ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है, ये डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है बीकॉम डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये दोनों का 1-1 है, तो 1-1 है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है, ये आईटी डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ये दो टेबल के बीच में एक रिलेशन बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में कभी यहाँ पे वैल्यू 5 नहीं आएगा, मान लो किसी रो में यहाँ पे 1 की जगह पर अगर 5 है, क्या 5 आईडी से यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है, नहीं है, तो ये एरर होगा। तो डिपार्टमेंट आईडी टीचर टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वही होना चाहिए जो यहाँ पर है, अगर इसके अलावा कुछ और है मतलब वो एरर है ना। तो यहाँ पे टीचर टेबल में जो ये डिपार्टमेंट आईडी है ये फॉरेन की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है आ रहा है वो वैल्यू कहाँ से आएगा, यानी कि वो वैल्यू किससे मैच होना चाहिए, वो किसी बाहर के डिपार्टमेंट टेबल से प्राइमरी की से मैच होना चाहिए, करेक्ट। 1 2 3 4 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे वैल्यू भी वही आएगा, यहाँ पे 5 6 नहीं आएगा, 5 या 6 आ रहा है मतलब ये एरर है, क्योंकि 5 और 6 आईडी से कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो ये है ना टीचर टेबल का, ये हो गया मेरा फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की क्या करता है, रिलेशन बनाने के काम आता है एक एक दूसरे टेबल के साथ। अब इसको बनाते कैसे हैं देखो, फॉरेन की बनाने के लिए आपने लिखा डिपार्टमेंट आईडी जो कॉलम का नाम है इंट, फिर आपने लिखा रेफरेंसेस, अच्छा रेफरेंसेस लिख के कौन से टेबल के साथ, डिपार्टमेंट टेबल के साथ जिसका आईडी क्या है डी आई डी। तो यहाँ पर हमने लिखा ये जो है इसके अंदर वैल्यू जो है रेफर करेगा किसको, डिपार्टमेंट टेबल के कौन से, अब देखो एक टेबल में बहुत सारे कॉलम हो सकते, तो डिपार्टमेंट टेबल के कौन से कॉलम को, तो डिपार्टमेंट टेबल के डी आई डी कॉलम को इसको रेफर करेगा। तो यहाँ पे ऐसे ये लिंक बन जाएगा, ये है मेरा फॉरेन की, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं, मैंने मेरा शेल ओपन किया हुआ है माई एसक्यूएल का, देखो यहाँ पे मैंने लिखा माई एसक्यूएल -u रूट, ठीक है, मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ शो डेटा बेसिस, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस बनाया था स्कूल नाम से, इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना होगा यूज डेटाबेस का नाम स्कूल, ठीक है। अब इसमें हमने एक और कमांड देखा था कि मेरे डेटाबेस में कितने टेबल है, अगर वो देखना है तो क्या करना पड़ेगा, शो टेबल, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अभी सिर्फ क्या है स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है। अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पहले मैं डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करता हूँ। चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट में मुझे कितने कॉलम चाहिए, डिपार्टमेंट में मुझे यहाँ पे 2 ही कॉलम है, डी आई डी और डिपार्टमेंट नेम। तो डी आई डी कौन सा टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और ये प्राइमरी की होगा इस टेबल का,
यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी की। उसके बाद उस डिपार्टमेंट का नाम varchar 20। ठीक है, अब इसको अगर मैं कर दूंगा नॉट नल, ठीक है, यानी कि आप डिपार्टमेंट का नेम जो है वो एम्प्टी नहीं रख सकता, आपको नेम जो है वो देना ही पड़ेगा। मैंने कर दिया एंटर। ठीक, अब देखो, अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। कॉलम का नाम लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी कॉमा नेम, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यूज, ठीक है। तो पहले आईडी में जाएगा, डीआईडी में जाएगा 1, और यहाँ पे मुझे देना है डिपार्टमेंट का नाम, तो मैंने दे दिया आईटी, ठीक है। चलो एंटर कर दिया। अच्छा सॉरी, आईडी नहीं है, डीआईडी नाम है कॉलम का ना, डीआईडी। देखो एक रो चला गया। अगर मैं भी सारे इसके अंदर आइटम देखूँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, देखो अभी एक आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने अभी एक वैल्यू इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया कॉलम का नाम डीआईडी, और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने दिया आईडी DID2, और नेम को मैंने दे दिया यहाँ पे मान लो और नल दे दिया, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रेन हमने दिया है नॉट नल का, कि नल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने क्या दिया है, नल, ठीक है। अब अगर मैं एंटर करूँगा, देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या दिया है, ये जो मेरा नेम है इसको हमने कंस्ट्रेंट दिया है नॉट नल का, तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो इंसर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नल वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आपको एक वैल्यू जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दिया CS। चलो मैं और 2-3 रो इसमें ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और रो ऐड कर देता हूँ BMS, ठीक है। ये 4 रो जो है मैंने इंसर्ट कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल आपने देख लिया नॉट नल का, क्योंकि नेम अगर यहाँ पे नॉट नल था तो यहाँ पे आपने देखा कि नेम में नल वैल्यू जो है वो इंसर्ट नहीं हो रहा था, है ना, हमें एरर आ गया था। चलो डिपार्टमेंट टेबल तो मेरा रेडी है जैसे यहाँ पे था। अब एक टीचर टेबल में रेडी करता हूँ। टीचर टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल टीचर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आईडी इंट, इसको मैंने नाम दे दिया प्राइमरी की, है ना, कंस्ट्रेंट मैंने उसको प्राइमरी की दे दिया। तो उसके बाद यहाँ पर होगा नेम नाम का कॉलम चाहिए, varchar मैंने इसका 20 रखा, और ये जो है ये भी क्या होना चाहिए, नॉट नल, इसमें नल वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। फिर चाहिए मुझे कॉलम जेंडर नाम का, अब इसको मैं लेंथ रखूंगा 1, क्योंकि यहाँ पे M या फिर F यही आएगा। अब यहाँ पे लगाऊंगा चेक कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, चेक। अच्छा क्या चेक करना है वो लिखना पड़ेगा अंदर। क्या लिख चेक करना है, मैं बोल रहा हूँ जेंडर इन, जेंडर जो है या तो M होना चाहिए या फिर F होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा चेक कंस्ट्रेंट। उसके बाद मैं लिखता हूँ रोल, ये भी मेरा होगा varchar 20 ले लिया मैंने, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो अननोन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे लोग हैं ना भी कई यहाँ पे से इज इक्वल टू दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस आएगा, डिफ़ॉल्ट अननोन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और कॉलम ऐड करना है फ़ोन, जिसको मैं
इंटीजर टाइप का रखूँगा और ये मेरा यूनिक होना चाहिए। सॉरी, सेमीकोलन नहीं आएगा, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल टीचर, ठीक है। फ़ोन, उसके बाद आ जाएगा मेरा डिपार्टमेंट आईडी, जो कि होगा इंट टाइप का। अब इसको हम लोग क्या बनाना है, फॉरेन की। फॉरेन की के लिए क्या लिखना है, रेफरेंसेस। कौन सा टेबल को रेफर करना है, डिपार्टमेंट, कौन से कॉलम को, डीआईडी कॉलम को, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेबल जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट टीचर, हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया जिसका हमने सारे कंस्ट्रेंट डाले। अच्छा, यहाँ पे एक और कमांड बताता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप लिखोगे DESC यानी कि डिस्क्राइब और फिर टेबल का नाम, तो यहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा टेबल का। देखो हमारे पास इतने फील्ड है, कौन से टाइप के हैं वो, नल वैल्यू देखो, आईडी में नल वैल्यू अलाउड नहीं है, नेम में भी नल वैल्यू अलाउड नहीं है। की देखो ये प्राइमरी की है, ये मेरा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में देखो रोल जो है उसमें डिफ़ॉल्ट अननोन है। तो ऐसे हमने यहाँ पे सारे डेटा डाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन इसका टीचर का, अब इसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ। डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम टीचर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉलम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट में आईडी के अंदर वैल्यू डालूंगा, नेम के अंदर वैल्यू डालूंगा, जेंडर के अंदर डालूंगा, रोल के अंदर नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं फिर फ़ोन में डालूंगा और डिपार्टमेंट आईडी में डालूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने फ़ोन यहाँ पे रोल में क्यों नहीं डाला, क्योंकि उसका एग्जांपल मुझे बताना है। देखो डिपार्ट आईडी मैंने रख दिया 1, ठीक है। नेम मुझे रखना है, नेम मैंने मान लो रख लिया यश, ठीक है। फिर उसके बाद है जेंडर, जेंडर मैंने यहाँ पे रख दिया मेल, ठीक है, एम। फिर इसके बाद मुझे क्या देना है, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया है, एक नंबर। फिर डिपार्टमेंट आईडी मान लो मैंने दे दिया 1। अब देखो इसमें सब वैल्यू दे दिया मैंने, ठीक है, सिर्फ ये रोल का नहीं दिया। अब इसमें क्या होगा, अगर रोल में हमने क्या रखा है, यहाँ पे रोल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखा है अननोन, मतलब अगर रोल में हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो वो क्या होना हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू देखो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, ये क्वेरी हो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, देखो रोल आ गया अननोन, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट यही करता है कि अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँ उसको, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे जेंडर के बाद अगर मैं यहाँ पे रोल भी दे दूँ उसको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला 2, ठीक है। यहाँ पे एक नाम देना है तो नाम भी दे दिया मैंने, जेंडर भी दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे उसको क्या बताना है, रोल बताना है, ठीक है। तो रोल में मैंने मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया सीनियर, सीनियर टीचर है वो। फ़ोन नंबर यहाँ पे चलो थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी भी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। एंटर किया, क्वेरी ओके, सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे रोल में मैंने वैल्यू दिया था, तो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने दिया वो आ गया, और यहाँ पे अननोन आया क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू था, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट आई गेस आपको समझ आ गया होगा, डिफ़ॉल्ट रोल को हमने डिफ़ॉल्ट रखा था, है ना, रोल को हमने डिफ़ॉल्ट रखा था। नॉट नल मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जेंडर मैं बताता हूँ, चलो देखो फिर से एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई प्राइमरी की 3 दे दिया मैंने, ठीक है। नेम देना है, नेम यहाँ पे दे दो, नेम यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया, ठीक है। ईमेल दे दिया मैंने, फ़ोन नंबर दे दिया। अच्छा यहाँ पे मैंने
रोल नंबर, रोल नहीं लिखा है, ठीक है चलेगा, अननोन आ जाएगा, फ़ोन आईडी दे दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जेंडर में मैंने दे दिया ए, लेकिन हमने जेंडर में यहाँ पे क्या किया है, जेंडर में हमने यहाँ पे चेक किया है, जेंडर जो है इन एम और एफ है ना, एम या फिर एफ ही होना चाहिए, तो ए नहीं चलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ, मुझे आया कंस्ट्रेंट टीचर डॉट जेंडर, टीचर टेबल में जेंडर कॉलम में फेल हुआ है ना, कंस्ट्रेंट एरर है ये, इसको ठीक करो। इसको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एम या फिर एफ देना पड़ेगा, मैंने दे दिया एम, एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया देखो, डुप्लीकेट एंट्री फॉर फोन, फोन में हमने वैल्यू क्या दिया था, फोन में हमने वैल्यू दिया था कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फोन हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 465474, यही सेम चीज किसका है, वो सेम चीज यश का है, तो यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे काम कर रहा है ये समझ में आए, तो आपको फोन नंबर जो है वो भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चलो लास्ट में 5 ऐड कर दिया, ठीक है। अब एंटर किया, अब सही गया। तो कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या कर रहा है, आपके रूल्स लगा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने ये 3 डेटा जो है एंट्री कर दिया। अब देखो इसमें क्या बचा है, और मैं ना दोनों टेबल को सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ठीक है। यहाँ पे मेरा टीचर टेबल आ गया। इसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट टेबल आ गया। अब ये दोनों टेबल को कंबाइन करके डेटा शो करना है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैं लिखा सेलेक्ट, ठीक है। अब देखो ये दोनों टेबल में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, और ये डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी नेम है ना, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टीचर डॉट नेम, यानी कि टीचर टेबल का जो नेम है वो कॉलम चाहिए, कॉमा फ़ोन। अच्छा यहाँ पे टीचर डॉट फोन क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ़ोन सिर्फ इसी टेबल में ना, इस टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहाँ पर कंफ्यूजन है वहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल से लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा डिपार्टमेंट डॉट नेम, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलेगा देखो, टीचर डॉट नेम, टीचर टेबल के नेम कॉलम मिलेगा, ठीक है। फ़ोन, फ़ोन मिलेगा, डिपार्टमेंट डॉट नेम, डिपार्टमेंट टेबल का नेम मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम टीचर, यहाँ पर यूज़ हो रहा है इनर जॉइन, ठीक है, ये हम लोग आगे मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इनर जॉइन, ठीक है। कौन से टेबल के साथ, डिपार्टमेंट ऑन, जो डिपार्टमेंट आईडी है इज इक्वल टू डी आई डी, ठीक है। ये क्वेरी अगर नहीं समझ आया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे इसका रिजल्ट देखना, ये क्वेरी हम लोग जब जॉइंस पढ़ेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी अच्छे से। एंटर किया मैंने, यहाँ पे देखो नेम मिला, कौन सा नेम है ये, टीचर के टेबल से आया है, फ़ोन भी टीचर के टेबल से आया है, लेकिन ये वाला जो डेटा है ये डिपार्टमेंट टेबल से आया है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, फॉरेन की वजह से यहाँ पे दोनों टेबल में क्योंकि रिलेशन था तो मैंने दोनों में से ही डेटा यहाँ पे निकाल के दिखाया है, ठीक है। ये यूज़ होता है फॉरेन की का। क्वेरी जो है वो अगर नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, जब हम लोग जॉइंस का टॉपिक कवर करेंगे तब मैं बता दूंगा। ओके, आई होप आपको सारे कंस्ट्रेंट समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4, तब तक के लिए थैंक यू।